वेलकम टू राम आईएएस। माय नेम इज राम। अभी 2025 में यूनियन बजट में मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है कि मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। मखाना को सुपर फूड कहा जाता है। अब बात आती है सुपर फूड क्यों कहते हैं इसे? सुपर फूड इसलिए कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री है, कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है, प्रोटीन इसमें लार्ज अमाउंट में मिलता है आपको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, हर चीज आपको मिलती है, इसलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। कहते हैं कि पान और मखान स्वर्ग में भी भगवानों को भी नहीं मिलता। स्वर्ग में जो देवता लोग हैं उनको भी पान और मखान नहीं मिलता। और मखाना के लिए जो मिथिला रीजन है, नॉर्दर्न बिहार जिसको हम बोलते हैं, मिथिला रीजन में मखाना बहुत फेमस है, वहीं पे ग्रो किया जाता है। उसी रीजन में मिलेगा आपको। दरभंगा हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया, पूर्णिया हो गया, इस रीजन में आपको मखाना मिलेगा। वैसे मखाना और स्टेट में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी ग्रो किया जाता है, आपका आसाम में भी ग्रो किया जाता है, और स्टेट्स में भी ग्रो किया जाता है। इंडिया वर्ल्ड का 90% मखाना प्रोडक्शन करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मखाना। सुपर फूड बोलने के अलावा ही मखाना की अगर हम बात करें, आखिर क्यों ये बोर्ड बनाया गया और मखाना प्रमोशन की जरूरत क्यों है, तो अगर हम मिथिला रीजन को देखते हैं तो मिथिला कुछ चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे पदावली सुना होगा आपने, विद्यापति की पदावली है, मैथिली काव्य जिसे बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता है मिथिला रीजन। मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ऐसे ही मिथिला रीजन पूरे वर्ल्ड में मखाना के लिए फेमस है। अभी मैंने आपको बताया कि 90% वर्ल्ड का मखाना इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बात आती है मखाना बोर्ड क्यों बनाया गया, और इससे पहले मैं एक और आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं। कोजगरा एक त्योहार होता है मिथिला रीजन में, जिसमें न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस दिन पान और मखान, ये दोनों चीजें का सेवन किया जाता है, रात भर जागरण किया जाता है। सो इस तरह से मिथिला रीजन में, जो मिथिला रीजन क्योंकि ये कोसी वाला रीजन है, कोसी जिसको हम कर्स ऑफ द बिहार भी बोलते हैं, कोसना या शोक जिसको हम बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोला जाता है, तो उस रीजन में ये आता है। पान और मखान का कल्चर मिथिला रीजन में बहुत है। 3 चीजों के लिए मिथिला रीजन फेमस है, पान, मखान और मच्छी। माछ मतलब मच्छी। क्योंकि फोकस हमारा मखाना पे है, मखाना बोर्ड क्यों बनाया गया है और क्यों हम प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, बिहार की एक सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, समस्या है माइग्रेशन। अब आप मिथिला रीजन को देखेंगे तो क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है, वहां बाढ़ आता है, तो वहां से माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया जब बनाया जाएगा तो इससे एक तो चीज होगी कि हम मखाना की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, दूसरा उसका प्रोडक्शन के साथ साथ उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसमें वैल्यू एडिशन को प्रमोशन मिलेगा, प्लस उसके साथ मार्केट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फार्मर्स को अवेयर करेगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग देगा, हाई यील्डिंग वेराइटीज यूज की जाएंगी, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी, इवन मखाना को एक्सपोर्ट किया जाएगा, मखाना की ब्रांडिंग की जाएगी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किया जाएगा। मखाना को अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी ऐड कर दिया गया है। और मखाना जो बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है उसमें 100 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिससे कि फार्मर्स को उनकी इनकम को डबल किया जा सके। अब समस्या है कि मखाना का लो यील्डिंग क्यों है। देखिए, मखाना में आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि मखाना जो है लिली जो प्लांट होता है उससे बनता है, और मखाना जो है, आप देखेंगे मखाना को, तो मखाना का सिंपल अगर देखें तो मखाना जो है अगर 100% आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें 2% मखाना ही एक्सपोर्ट करने के लायक होता है। बाकी जो 40% मखाना है वो एडेबल होता है, स्टैंडर्ड ही नहीं होता बाकी, और रेस्ट ऑफ द मखाना जो है वो खाने योग्य भी नहीं होता, आप खा भी नहीं सकते। सो इस तरह से मखाना का लो यील्ड है, तो हमें मखाना में हाई यील्डिंग वेराइटीज यूज करना है, जिससे कि हम मखाना का प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। और एक तो ये पानी में आपको मिलेगा। अगर आप मखाना की ये देखें तो मखाना बोर्ड फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट भी डेवलप करेगा, और मखाना बोर्ड जो है फार्मर्स को ट्रेनिंग देगा, मार्केट एक्सेस करेगा, प्राइस रेगुलेशन करेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगा। 2022 में क्या हुआ था कि जो मिथिला का मखाना था उसको जीआई टैग दे दिया गया था।
2023 में मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनाया गया दरभंगा में। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मखाना को प्रमोट करना चाहती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहती है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि मखाना, क्योंकि हम उसकी प्रोडक्टिविटी कम है तो उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज हम यूज करें, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चरल मैंडेट क्या होगा, जो मखाना बोर्ड बनाया गया उसका स्ट्रक्चरल मैंडेट क्या होगा। तो इनिशियल फंडिंग अभी मैंने बताया कि 100 करोड़ की इनिशियल फंडिंग की जाएगी। उस फंडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स को, मार्केट एक्सपेंशन किया जाएगा, मार्केट को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। इवन अभी मखाना महोत्सव भी बिहार गवर्नमेंट ने मनाया था, और वो भी कहां पे, बेंगलुरु में, जिससे कि मखाना की डिमांड को रेज किया जा सके साउथ इंडिया में भी, और उनको अवेयर किया जा सके। दूसरा आता है इसमें गवर्नमेंट बॉडी में क्या होगा, इसकी जो मखाना बोर्ड की गवर्नमेंट बॉडी होगी उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, जिससे कि उसको मार्केट ओरिएंटेड बनाया जा सके, मखाना की ब्रांडिंग की जा सके। रीजनल सेंटर्स की बात करें तो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स फार्मर का सपोर्ट किया जाएगा, और कोलैबोरेशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नाबार्ड के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा, जिससे कि हम मखाना को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकें। सबसे अच्छी बात होगी, मखाना बोर्ड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर बिहार में बनेगी, मिथिला रीजन में बनेगी, तो उस रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां से माइग्रेशन कम होगा। सबसे बड़ी बात आपको अभी तक मैं आपको बताता हूं कि मखाना प्रोड्यूस तो बिहार में होता है सबसे ज्यादा इंडिया में, लेकिन उसका प्रोसेसिंग और उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा पंजाब कर रहा है या आसाम कर रहा है। रीजन क्या है कि पंजाब के फार्मर्स या पंजाब के इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, मखाना को बिहार से चीपर रेट पे परचेज करते हैं और उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट रियल फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा, इंटरमीडियरीज को मिल रहा है। तो ये जो मखाना बोर्ड बनेगा, मखाना बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा, वो जो मखाना का एक्चुअल बेनिफिट है जो फार्मर को मिलना चाहिए वो उसे दिलाएगा, तो उससे उसकी इनकम अच्छी होगी, और फिर वो बिहार से क्यों बाहर जाएगा, अगर उसे एम्प्लॉयमेंट बिहार में ही मिल रहा है तो बिहार में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें कि ग्लोबल मखाना ट्रेड, मैंने अभी बताया कि इंडिया जो है इसमें टॉप पे है। इंडिया एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो टॉप पोजीशन पे है इंडिया का अगर देखो तो इंडिया इस एग्री प्रोडक्ट में हम टॉप पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम मखाना की बात करें, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो एक तो ये फ्रेश वाटर में ग्रो होता है, पोंड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, क्योंकि मिथिला रीजन में कोसी रिवर है तो बाढ़ भी आती रहती है, तो फ्रेश वाटर आता रहता है। दूसरा, ह्यूमिडिटी से 50 to 90% ह्यूमिडिटी चाहिए। रेनफॉल 100 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लूमी सॉयल चाहिए, सॉयल भी चाहिए तो लूमी टाइप की सॉयल चाहिए। टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उन ज्योग्राफिकल कंडीशंस में ये ग्रो होता है। और दूसरी बात ये है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है। अगर इसको हम देखें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मखाना की बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मखाना ग्लूटेन फ्री होता है। अब ग्लूटेन फ्री डाइट जो है ना, उन लोगों को जरूरत होती है जो सेलियाक डिजीज होती है। सेलियाक डिजीज का मतलब है कि इम्यून सिस्टम ही हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पूरे वर्ल्ड में अभी जो पॉपुलेशन है 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस 800 करोड़ की पॉपुलेशन में जो 1% लोग हैं, यानी एटलीस्ट 8 करोड़ जो लोग हैं वो सेलियाक डिजीज से सफर करते हैं, और उनको हमेशा ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए होती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो जनरली वीट, बार्ले, राई में, इन सब में मिलता है। तो ग्लूटेन फ्री उनको डाइट की जरूरत होती है। 8 करोड़ लोगों को कम से कम वर्ल्ड में ग्लूटेन फ्री की डाइट की जरूरत है, और ये क्या है, मखाना ग्लूटेन फ्री है। प्लस अभी बताया था सुपर फूड था इसमें, तो सुपर फूड मींस इसमें पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आपका आयरन है, प्रोटीन, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन आपको मिलता है इससे, सो प्रोटीन रिच भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें सारी चीज, इसलिए इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। तो ग्लूटेन फ्री होने की वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। इवन आप यूएसए में देखिए 1% लोग वहां भी सेलियाक डिजीज से सफर करते हैं। पूरे यूरोप में आपको सेलियाक डिजीज से सफर करते हैं, वहां डिमांड बहुत ज्यादा है।
तो अगर हम इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो वो इंक्रीज होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। नेक्स्ट इसमें हेल्थ और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लो इन कैलोरीज, कैलोरीज बहुत कम है तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है ये। गुड फॉर हार्ट हेल्थ, हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, सपोर्ट्स डाइजेशन, डाइजेशन को सपोर्ट करता है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, तो जो शुगर डिजीज वाले लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है ये। स्ट्रेंथन बोन्स, बोन्स जो हैं जिनकी वीक बोन्स होती हैं या बोन डेंसिटी लो होती है उनके लिए हेल्प करता है ये। इंप्रूव्स किडनी हेल्थ, किडनी की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करते हैं इस मखाना की, तो मखाना जो अगर सिंपली हम देखें मखाना को, तो मखाना हमारे लिए इतना यूजफुल है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मखाना पे बहुत फोकस किया है और मखाना बोर्ड को बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया है। प्लस मखाना की रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना रखा है, मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में किया है। इस सब से एक नॉर्दर्न बिहार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। दूसरा क्या होगा, वहां जो माइग्रेशन है, वहां से लोग भाग के बाहर आते हैं, वो खत्म हो जाएगा, माइग्रेशन एक स्टॉप हो जाएगा। इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिथिला रीजन में डेवलप होंगी। प्लस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अलावा वहां मार्केट डेवलप की जाएगी और वहां से एक्सपोर्ट, क्योंकि वहां से जो कोलकाता आपका पोर्ट है वो भी बहुत पास में है, तो वहां से एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रहेगा। आने वाले टाइम में मिथिला रीजन मधुबनी पेंटिंग के लिए, मखाना के लिए और विद्यापति की जो पदावली है उसके लिए, प्लस पान के लिए, पान के लिए भी बहुत जाना जाता है मिथिला रीजन, तो इन सब चीजों के लिए जाना जाएगा। और मखाना बोर्ड फार्मर्स को इतना ट्रेन करेगा कि मखाना की प्रोडक्टिविटी को डेवलप किया जा सकेगा। और इंडिया आने वाले टाइम में, अभी तो है ही फर्स्ट रैंक पे, आने वाले टाइम में जो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप समझिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2033 तक $100 मिलियन का एक्सपोर्ट, $100 मिलियन तक इसका पोटेंशियल होगा, तो हम उसको हार्नेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।